हेलो एवरीवन। इस क्लास में मैं आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ईदर आर के बारे में बताने जा रही हूँ। ईदर आर क्लास 4 है मेरा। क्लास थर्ड में केस 1 बताया था और क्लास 4 है। पिछले वाली जो क्लास थी क्लास थर्ड, उसमें केस 1 बताया था। इस क्लास में आपको बताऊंगी केस 2। केस 2 में 3 चीजों का ध्यान रखें। एक तो है, मैंने स्टेटमेंट पहले से लिख लिया है और क्वेश्चन में लिख लिया है। 2 स्टेटमेंट लिखा, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं। 3 चीजों का आप ध्यान रखें। ईदर आर में ईदर आर बनता कैसे है? पहला नंबर, एलिमेंट सेम होना चाहिए। दूसरा, ग्रेटर लेस इक्वल, ऑल 3 साइन होना चाहिए, तीनों साइन होना चाहिए। इनकम्प्लीट वे, इनकम्प्लीट वे का मतलब रास्ता अधूरा होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं, चेक करते हैं। एलिमेंट सेम, फर्स्ट क्वेश्चन पे आर जे एलिमेंट, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया? सेम हो गया, मतलब ये सही है। ठीक, अब आते हैं सेकंड पे। क्या तीनों साइन है? आर बड़ा है और आर छोटा है और बराबर का भी चिन्ह है, मतलब ये भी सही है, दूसरा रूल भी। तीसरा चेक कर लेते हैं, इनकम्प्लीट वे। इनकम्प्लीट वे कैसे चेक करेंगे? हम क्वेश्चन के माध्यम से चेक करेंगे। आर बड़ा है जे से, आर कहाँ है? यहाँ, आर यहाँ पे। आर से एन आ गए, क्योंकि इक्वल का साइन है, ओपन गेट है। आर से एन आ गए, एन से पी आ गए, ये पी है, ठीक है। एन से पी भी आ गए और पी से हमको जे जाना है ना। कुछ मिस्टेक है क्या? आर से एन आ गए और एन से पी आ गए, पी से के आ गए, के है ये, पी से के आ गए और के से जैसे जे जा रहे थे, यहाँ पे क्लोज गेट आ गया, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। और जे, मतलब कि ये इनकम्प्लीट वे एक में लागू हो गया है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। जे बड़ा बराबर आर, जे बड़ा बराबर के, बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जे बड़ा बराबर के बड़ा बराबर एम, और एम से जे जाना है ना, किसी कॉमन एलिमेंट के माध्यम से जाएंगे। यहाँ पे एम कहीं है नहीं, तो जे से के जाएंगे और के से जे जाना है हमको। के यहाँ है और के से जैसे हम इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है ओपन, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड है ना। एन बड़ा बराबर पी और पी बड़ा है के से, ठीक है। तो जे बड़ा बराबर आर ना, जे से के आ गए और के से जैसे पी जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? गेट बंद है, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। यानी तीसरा हमारा जो रूल है ये भी फॉलो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जब ये तीनों ही फॉलो हो जाए तो आंख बंद करके हमको ईदर आर लगा देना है, ठीक है। ईदर आर। थर्ड नंबर पे ईदर कंक्लूजन फर्स्ट, आर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। आई होप समझ में आया होगा ये आपको। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे भी चेक करेंगे हम ऐसा ही। पहले हम एलिमेंट चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं है। तो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी, डिपेंड नहीं करता है कि आर इसी जगह पे हो, बस एलिमेंट सेम होना चाहिए। आर जे यहाँ भी है और आर जे यहाँ भी है, तो ये क्या है? लागू हो गया। अब तीनों साइन है कि नहीं? आर बड़ा है यहाँ पे और आर यहाँ भी बड़ा है। यहाँ पे छोटे का तो है नहीं, क्योंकि जे यहाँ भी छोटा था और जे यहाँ भी छोटा है। अगर यहाँ पे ऐसा होता आर, अगर जे बड़ा बराबर आर होता यहाँ पे तो ये चल जाता, क्योंकि जे बड़ा बराबर आर होता तो यहाँ पे एक बार आर बड़ा हो जाता, एक बार जे बड़ा हो जाता। हमको सीधा से चेक करना है कि इसमें से एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा एलिमेंट, एक बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, एक छोटा एलिमेंट होना चाहिए, और दोनों में से किसी में एक जो है इक्वल का साइन होना चाहिए।
तो हम देख रहे हैं कि आर बड़ा यहाँ भी है और आर बड़ा यहाँ भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 साइन जो है कि सेम सेम नहीं है, केवल इक्वल है। अब देखिए भले ये लेस देन का दिया हुआ है लेकिन बात वही है, आर बड़ा यहाँ भी है, आर बड़ा यहाँ भी है, जे यहाँ छोटा है और जे भी यहाँ छोटा है। तो हमारा ये साइन जो है तीनों साइन नहीं दिया हुआ है। अगर जे बड़ा बराबर यहाँ पे आर देता तो ये क्या होता, हमारा ये जो सेकेंड हमारा रूल है सही होता। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो पहले ही गलत होगा, तो इधर आर तो होगा ही नहीं। अब इतना सोच लीजिए कि इसमें इधर आर नहीं होगा। अब हम चेक कर लेते हैं इनकम्प्लीट वे। क्या आर बड़ा है, जैसे आर से एन गए, एन से पी गए, पी से के गए और के से जे जैसे जा रहे थे, ये क्या हो गया, गलत हो गया। आर बड़ा बराबर जे, चेक करते हैं, आर से एन आ गए, बराबर है, इक्वल ने भी साथ नहीं छोड़ा, और एन से पी आ गए, बिल्कुल सही है, बराबर हाथ साथ नहीं छोड़ा है, और पी से हम जैसे के जा रहे थे ना, बराबर साथ छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नीडर लगाएंगे क्योंकि ये तीनों में से कोई भी, ये आपका थर्ड वाला भी गलत है और ये भी गलत है, तो एक भी इसमें से अगर गलत हो जाता है आपका, तो वो इधर आर होगा ही नहीं। इधर आर छोड़ के अब कुछ भी हो सकता है लेकिन इधर आर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीदर नार, नीदर नार ना, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट, नार कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर वही सेम हम चेक करेंगे, एलिमेंट चेक करेंगे, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, मतलब कि ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे साइन चेक करते हैं, क्या साइन हमारे तीनों है इसमें, जे बड़ा है आर से और जे यहाँ पे छोटा हो गया आर से, और ये क्या है, मतलब कि देखिए आर छोटा है तो ये लेस देन का हो गया ना, और आर यहाँ पे बड़ा हो गया तो ग्रेटर भी हो गया और इक्वल का भी हो गया, मतलब कि ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट वे चेक कर लेते हैं, जे बड़ा है आर से, जे बड़ा है आर से, जैसे तो हम जैसे किए जा रहे थे, तो ये तो बंद, गेट बंद है यहाँ पे, तो हम ऐसे ही गलत कर देंगे इसको क्योंकि हम आगे जा ही नहीं पा रहे हैं, क्लोज गेट है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये तो ये गलत हो जाएगा ना, ये फॉलो करेगा ना, थर्ड वाला इनकम्प्लीट वे फॉलो करेगा। ठीक है, अब आते हैं आर बड़ा बराबर जे, आर बराबर एन, और जे जाना है ना, एन से पी आ गए और पी से के, इनकम्प्लीट वे हमको ढूंढना है, इनकम्प्लीट वे ढूंढना है हमको ना। देखिए तो ये पहला तो सही हो गया है जैसे हम चेक किए हैं, क्योंकि हम जे से हमको आर जाना था, तो जे से के जैसे जा रहे थे, अभी तो गेट ही बंद था, तो ये तो फॉलो हो गया है हमारा पहला। अगर ये भी फॉलो हो जाता है तो हम इधर आर का लगा देंगे। अभी चेक कर लेते हैं ना, ये क्या है, एन बड़ा है पी से और पी बड़ा है के से और के बड़ा है जे से, ये तो मतलब कि हमारा इनकम्प्लीट वे हुआ ही नहीं, इनकम्प्लीट होना चाहिए ना, मतलब रास्ता अवरोधक होना चाहिए, ये तो पूरा रास्ता खुला ही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक चीज से और हम चेक कर लेते हैं कि क्या इक्वल था इसके साथ में, देख लेते हैं, आर बड़ा है जैसे, आर बड़ा है जैसे, आर बड़ा है एन से, एन बड़ा है पी से, पी बड़ा है के से, जैसे के जाएंगे तो इक्वल ने भी साथ छोड़ दिया यहाँ पे, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज गलत हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, गलत कर दिया। ठीक है, ये चीज गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गया, तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे, नीदर लगाएंगे ना, नीदर नार का कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। थोड़ी आवाज आ रही है, 1 मिनट के लिए।
तो यहाँ पे थोड़ी सी खरखराहट की आवाज आ रही थी। अब आगे आपको, यहाँ तक तो हम आ गए ना, आप समझ गए होंगे ये क्यों गलत हुआ है, क्योंकि इधर आर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा बराबर है ना, आर बड़ा बराबर जे। आर कहाँ था इसमें, आर ये है, आर से एन गए और एन से पी गए, पी से के गए, के से हम जे भी चले गए। तो ये चीज तो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये इनकम्प्लीट वे तो फॉलो नहीं कर रहा है, कंप्लीट वे फॉलो कर रहा है। तो ये चीज गलत हो गया। तो जब ये चीज गलत हो गया तो ये तीनों में से कोई एक भी गलत हो जाता है ना, तो आप इधर आर लगा ही नहीं सकते हैं, किसी भी हालत में इधर आर आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निदर नार हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे फिर वही सेम चेक करते हैं, एलिमेंट चेक करेंगे, आर जे, तो ये क्या है, सही है। फिर चेक करेंगे तीनों साइन है कि नहीं, आर बड़ा है जे से, ठीक है, आर बड़ा हो गया और आर यहाँ पे छोटा हो गया और इक्वल भी है, यानी तीनों साइन है, तो ये भी क्या है हमारा, सही है। अब थर्ड हम चेक करते हैं इनकम्प्लीट वे। आर बड़ा है जे से, आर बड़ा है एन से, एन बड़ा है पी से, पी बड़ा है के से और के बड़ा है जे से। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट होना चाहिए ना, ये तो पूरा ही कंप्लीट हो गया, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। गलत हो गया तो हम इधर आर लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सही होगा लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि आर बड़ा है जैसे ना, आर बड़ा है एन से, एन बड़ा है पी से, पी बड़ा है के से और के बड़ा है जे से। तो ये आंसर तो हमारा सही होगा, कंक्लूजन हमारा सही होगा, ये जे है। ठीक, कंक्लूजन तो हमारा सही होगा, बट ये हमारा जो रूल है तो रूल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट वे है, तो ये सही हो गया। अब जे बड़ा बराबर आर चेक कर लेते हैं, जे बड़ा बराबर आर, जैसे हम के जैसे जाएंगे वैसे ही गलत हो जाएगा, तो गलत हो गया। अब इन दोनों में ही से चेक करेंगे, जब एक कंक्लूजन हमारा यहीं से, हमारा जो हमारा रूल था थर्ड वाला इनकम्प्लीट वे कंप्लीट वे हो गया है, तो ये गलत हो गया है, तो इधर आर होगा ही नहीं, तो इसमें हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, और अगर आपको समझ में आई होंगी चीजें तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपके फ्रेंड्स जो भी होंगे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये उनके भी काम आएगा। मैं मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी बैंक के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो जाए, क्योंकि इसमें सबको बहुत ही डाउट रहता है इनइक्वालिटी में, और गलत हो जाता है, हालांकि बहुत ही इजी होता है। और बहुत लोग बताते हैं ना कि इसको ऐड कर करके आपको सॉल्व करो, जब तक आप ऐड करेंगे ना 20 मिनट का टाइम रहता है, वो 20 मिनट लग जाएंगे फिर भी इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ट्रिक से चलेंगे ना, जो ट्रिक हमने बताया है, तो 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट आप 5 क्वेश्चन सॉल्व, मुझे तो 30 मिनट भी नहीं लग, 30 सेकेंड भी नहीं लगते हैं सॉल्व करने में। तो आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं और हो भी जाता है। आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी। क्लास 4 है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लेके आएंगे, अभी नीदर नार का भी बताना है आपको, तो इसको देखिएगा, आप समझिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में, जो भी इसमें त्रुटि हुई होगी, गलत हुआ होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम इसमें कोई सुधार करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन इसमें गलत होगा तो हम उसको सही करेंगे। ठीक है, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।